नमस्कार साथियों। जैसे कि इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था बीएससी नर्सिंग के लिए, जिस दिन रिजल्ट आया था। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी था और सबने खूब पसंद किया था। बहुत कमेंट्स भी उसमें आए थे और अधिक जानने की इच्छा आप लोगों की हुई थी। सर्वप्रथम जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही आप लोग अचीव करते रहें। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो पहले वाला वीडियो था उसमें आप लोगों ने कमेंट्स करे थे और उसमें जानकारी चाहिए थी कि कितने नंबर्स तक काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आदि आदि। तो हम एक बार थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे उनके बारे में तो हम अभी बात करेंगे ही करेंगे। थोड़ा शैक्षणिक जो अर्हताएं हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यह जो परीक्षा हुई थी इसमें दो टाइप्स इसमें एडमिशन्स होंगे काउंसलिंग के बाद। एक तो जो विश्वविद्यालय है उनसे जो संबंधित जो राजकीय नर्सिंग संस्थान है उनमें 100% सीटों के लिए, और जो निजी नर्सिंग संस्थान है उनमें 50% सीट्स के लिए हमें काउंसलिंग करनी है। कुछ बच्चों ने पूछा था कि उनके पास डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड का, क्या वो प्रतिभा कर सकेंगे काउंसलिंग में। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एलिजिबल छात्र है वो उसमें प्रतिभा कर सकता है, क्योंकि ये जो सामने आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं जो ब्रोशर है इस समय का 2022 का, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं कि 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, और मिनिमम उसके 45 अंक होने चाहिए। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के मूल और स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन जिनके द्वारा हाई स्कूल उत्तराखंड राज्य में और हाँ सॉरी हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड राज्य में, या जो ICSE है, CBSE है, या ISSCE है, कोई भी बोर्ड हो जिन्होंने उत्तीर्ण किया हो, हाई स्कूल और इंटर किया हो, तो वो भी इसमें काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन आरक्षित सीट के लिए वो दावा नहीं कर सकते हैं जो इस राज्य के मूल निवासी नहीं है। इट मीन जो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी होंगे, जिनके पास उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल होगा, वही आरक्षित श्रेणी में काउंसलिंग कर सकते हैं और एडमिशन के लिए योग्यता रखते हैं। पुनः थोड़ा हम अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हम किन लोगों को, किन बच्चों को हम काउंसलिंग में बुलाएंगे। तो भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार जो सभी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी ये परीक्षा दी है और सफल हुए हैं, अंक प्राप्त किए हैं, प्रवेश हेतु परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। इसका मीनिंग यह है कि जिन बच्चों के 50% अंक आए होंगे वही काउंसलिंग में जाएंगे। जब गत वर्ष का हमने इसमें जो यूनिवर्सिटी का लेटर देखा, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ भी है। यह 2021 का है, ये 14/12/2021 का ये नोटिफिकेशन है, एक लेटर है। तो उसमें इन्होंने काउंसलिंग के लिए जब बच्चों को बुलाया होगा तो लिखा है कि जो बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम काउंसलिंग के लिए जिन अभ्यर्थियों के द्वारा न्यूनतम 50 अंक अर्जित किए गए हैं, केवल वे ही अभ्यर्थी काउंसलिंग पंजीकरण हेतु अर्ह होंगे। ये जो गत वर्ष का है, 14 दिसंबर 2021 का यह लेटर है, और इसमें स्पष्ट लिखा भी है कि जिनके न्यूनतम 50 अंक होंगे वही काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करेंगे। अभी इस वर्ष क्या होता है हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लेटर आता है वो क्यों तो अपने वेबसाइट पे ही अपलोड करेंगे, तो निश्चित रूप से तभी हमको ये पता लगेगा। तो यह बात तो हो गई कि जिनके 50 अंक होंगे, जैसे कि ब्रोशर था उसमें भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। और गत वर्ष का लेटर भी है वह यही बोल रहा है। लेकिन इस समय क्या कुछ
यूनिवर्सिटी कहती है, क्या कुछ इनके नियम होते हैं, वो जैसे ही पता होगा तो आप लोगों के मध्य पुनः हम लोग आएंगे। यह जो ब्रोशर है, अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सर्वप्रथम तो हमें हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगी। माइग्रेंट सर्टिफिकेट अथवा जो टीसी होता है स्कूल का, वह चाहिए होगा। डोमिसाइल, अगर हमने अ, आरक्षण के लिए कोई दावा करना है तो डोमिसाइल की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स हमें चाहिए होंगे और तीन तीन प्रतियों में हमको ये तैयार करना है। जो हमारा एडमिट कार्ड है वह भी आप तैयार रखिएगा। तो इस तरह से हमें इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और हाँ, हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने आधार कार्ड की। और आधार कार्ड में एक बात ध्यान देने की है कि जो जन्म तिथि और नाम आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में होगा, वही जन्म तिथि और नाम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप अपने आधार कार्ड को ठीक करवा सकते हैं, अभी टाइम है। और इसको 3 प्रतियों में आप इसको रखेंगे। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी आप लोगों के मध्य। तो निश्चित रूप से ही यह आपके लिए थोड़ा फायदेमंद होगा। धन्यवाद।